हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि आपका जो जीवन का संघर्ष है वो आपको कहां तक ले जा सकता है। यानी यदि जीवन में संघर्ष करना आप छोड़ दें तो वो आपका फेलियर हो जाता है, और यदि संघर्ष में लगे रहें तो कामयाबी की गारंटी हो जाती है। इसी बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो में आगे जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कमेंट्स मुझे जरूर दें। आप नेगेटिव कमेंट्स भी दे सकते हैं ताकि मैं उन्हें इंप्रूव कर पाऊं। अब हमारा वीडियो का जो टॉपिक है संघर्ष। आपने बहुत सारी कहानियां ऐसी सुनी होंगी कि छोटी छोटी चीजें एक एक कदम चलने के बाद हम अपने मुकाम तक पहुंच सकते हैं। यह जरूरी नहीं है कि हम बहुत तेज दौड़ लगाएं और अपना मुकाम हासिल करें। एक बड़ी कॉमन सी हमने बचपन में कहानी सुनी होगी, कछुए की और रैबिट यानी खरगोश की दौड़ का जो चैलेंज था। यहां पर एक ही चीज बड़ी क्लियर कट सामने आती है कि यदि आप काबिल हैं, आपके अंदर क्षमता है, आपके सभी जो पैरामीटर हैं बहुत अच्छे हैं, लेकिन यदि संघर्ष बीच में छोड़ देंगे तो आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। सेम चीज कछुए ने अपनी एक चाल बना करके रखी। उसे मालूम था कि मैं धीरे चल सकता हूं, लेकिन उसने दिमाग में यह बिठाया था कि मुझे चलते रहना है। और खरगोश को रास्ते में जाकर के घमंड हो गया कि मैं तो बहुत आगे आ गया हूं, रेस्ट कर लेता हूं। इसी कारण कछुआ अपनी चाल से चल करके वो रेस जीत गया। संघर्ष की एक और मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। जो लगातार आप एक काम को मेहनत से करते रहें तो कोई आपको कामयाबी से रोक नहीं पाएगा। आपने देखा होगा कई बार हमारे घर में या पुराने समय में होता था कि औरतें कुएं से पानी लेने जाती थी। कुएं के ऊपर एक पत्थर रखा होता था जिस पर वो अपना घड़ा रख करके साफ करती थी और वहां उसको भरती थी। कुछ समय के बाद या कुछ सालों के बाद आपको पता चला होगा कि वो जो पत्थर था उसके अंदर एक छोटा सा गड्ढा या एक गोल निशान बन जाता था। यदि हम कहें कि घड़े को रगड़ने से पत्थर में निशान बनेगा तो कोई इस चीज को मानेगा नहीं। लेकिन ये इतना लंबा संघर्ष था उस घड़े का या वो जो पानी लेने वाली लेडीज थी कि उस पत्थर के अंदर वो निशान बना करके गड्ढा बना देती थी। सेम चीज आपने कई बार सुनी होगी कि यदि एक जगह पर पानी की एक सिंपल बूंद गिरती रहे लगातार, वो बूंद उस पत्थर में वहां पर गड्ढा या निशान बना देती है। वरना पानी की बूंद में आप समझेंगे इतनी कोई ताकत नहीं है कि वो एक पत्थर के अंदर गड्ढा बना सके। पुराने जमाने में एक बड़ी कॉमन कहावत रही है, बूंद बूंद से घट भरता है, मुट्ठी मुट्ठी से बर्तन। यानी एक एक बूंद यदि पानी हम लगातार किसी बर्तन में डालते रहें तो वो भर जाएगा। एक समय आएगा कि वो भर जाएगा। लेकिन यदि हम वो संघर्ष एक एक बूंद पानी उसमें डालना बंद कर दें तो वो कभी नहीं भरेगा। इसी प्रकार से यदि हमने कुछ जोड़ना है तो बेशक आप एक एक दाना कर करके जोड़िए। एक समय आएगा जब आपके पास पर्याप्त आपका जो भंडार होगा वो पूरा होगा। यहां एक मैसेज मैं हमारे जो यूथ है उनको देना चाहूंगा। हमें कई बार लगता है आज मैंने जॉब शुरू की, कल मेरे पास गाड़ी नहीं है, मकान नहीं है, कैसे होगा, मकान खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है। इतना तेज मत चलिए, समय दीजिए। आप अपना प्लान बना करके चलिए कि मैं 5 साल मेहनत से जॉब करूंगा, उसके बाद अपनी गाड़ी लेने की सोचूंगा, या मैं 10 साल अपनी जॉब करूंगा, उसके बाद अपना मकान लेने की सोचूंगा। लेकिन यह सपना नहीं है। आप ये प्लान करें कि मेरी 100 रुपये तनख्वाह है, इसमें से 10 रुपये मैं हमेशा बचाऊंगा। यदि 10 रुपये का मतलब 10% आपकी सेविंग अगर
हर महीने आप करते हैं, आपको महसूस भी नहीं होगा कि कुछ समय के बाद आपके पास अच्छा खासा पैसा जमा हो जाएगा। कष्ट की बात यह है कि आज हम जो हमारे पास है उसे सबको खर्च करके जीना चाहते हैं। अच्छी बात है, अपना जो कमाई है वो जीने के लिए या अपनी जिंदगी अच्छे से जीने के लिए आपने शुरू की है, लेकिन आगे आपने अपने लिए एक भविष्य भी बनाना है, अपनी कुछ एक जिम्मेदारियां भी संभालनी है। इसलिए जो आपकी बचत की आदत है, चाहे वो एक नए पैसे की है, लेकिन वो रेगुलर होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो इस महीने बचा लिया, अगले महीने चलो छोड़ देते हैं, तीसरे महीने में कर लेंगे, डबल कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि दुनिया के जो सबसे बड़े अमीर लोग हैं, उन्होंने भी इतनी इतनी बचत करके एक एक स्टेप चलने के बाद उस मकाम तक पहुंचे हैं। उन्होंने जो टॉप की जो सीढ़ी है उसके ऊपर पहले दिन में वो नहीं पहुंचे हैं। तो आपको सीढ़ी का हर पायदान अपनी मेहनत से क्रॉस करना पड़ेगा, तभी आप ऊपर पहुंचेंगे। नेक्स्ट जो संघर्ष की मैं आपको बात बताना चाहता हूं, संघर्ष आपका इतना होना चाहिए कि जीवन में जो भी आप प्राप्त करें, आप उसे विरासत के तौर पर छोड़ करके जाएं। ना कि बहुत लोगों का जैसे एटीट्यूड होता है कि मेरे बाप के पास इतनी दौलत है या मेरे पूर्वज मेरे लिए ये छोड़ करके गए हैं। ये कोई अचीवमेंट थोड़ी है। पूर्वज आपके अच्छे थे, उन्होंने मेहनत की होगी, आपके लिए छोड़ के गए हैं। आपने क्या किया? यहां तक कि यदि कोई राजा का बेटा है, यदि अपने लिए कुछ नहीं करता है, तो ये गारंटी है कि कुछ समय या कुछ जनरेशन्स के बाद उसका राजपाट समाप्त हो जाता है। क्योंकि संघर्ष हर इंसान को करना पड़ता है। अपना जो जीवन है अपने आप अगर आप चलाएंगे तो अच्छा चलेगा। यदि दूसरों के भरोसे या अपनी जो जमा जोखू या पूर्वज जो छोड़ गए हैं उस पर चलोगे तो ये लिखित रूप में लीजिए कि एक दिन वो सब समाप्त हो जाएगा। इसलिए अपनी मेहनत और अपनी लगन और अपना संघर्ष कभी मत छोड़ना। आप एक चीज और समझ करके चलिए, आपका जो मन है, यदि आप मन से हार गए हैं तो आपकी हार की गारंटी है। यदि आप मन से जीत रहे हैं तो आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत सी ऐसी कहानी है, जैसे हमारे स्पोर्ट्समैन हुए हैं, मिल्खा सिंह, उन्हें डिमोटिवेट करने वालों की भी लंबी लाइन थी। ऐसा नहीं था कि वो जाकर के वर्ल्ड कप या ओलंपिक्स में सीधे जाकर के मेडल लेकर के आ गए। यदि आप उनका जीवन संघर्ष देखें तो उन्होंने नंगे पैर दौड़ना शुरू किया था। एक समय था उनके मन में था कि मैं शायद दौड़ में कामयाब हुआ तो मुझे इनाम में जूते मिलेंगे और मैं जूते पहन के दौड़ सकता हूं, या मुझे पहनने के लिए नया कोट मिलेगा जिसपे इंडिया लिखा होगा, वो कोट पहन करके मैं प्राइड महसूस करूंगा। उनके अंदर संघर्ष के पीछे अपना एम था कि मैं ये संघर्ष जरूर करूंगा और कामयाबी को हासिल करूंगा। उन लोगों के पास कोई विरासत नहीं थी। आज हम उनकी बात कर रहे हैं, ये वो चीज है कि वो विरासत छोड़ करके गए हैं। सो अपनी विरासत छोड़ने की बात सोचिए, ना कि जो विरासत में मिला है उस पर घमंड करने की बात, उसे छोड़ दीजिए। एक और जैसे आपने कहानी सुनी होगी बचपन में, कौवे की कहानी, कि घड़े में पानी कम था, कौवे को प्यास लगी थी, किस प्रकार से मैं इसको पीऊं। तो उसकी समझ में आया कि मैं एक एक कंकड़ कौवे ने घड़े में डालनी शुरू की और एक समय के बाद पानी ऊपर आ गया और वो अपनी प्यास बुझा सका। ये केवल मैसेजेस हैं। ये कहानी जो आपको बताई जाती है, ये वो है कि आपने यदि इतनी बड़ी मुसीबत देखी और वहां से भाग खड़े हुए तो जीरो है, आप चले गए। और कोई आएगा जो उस चैलेंज को लेगा और कामयाबी लेकर के चला जाएगा, आप केवल देखते रह जाएंगे। लेकिन यदि आप उस चैलेंज में कूद पड़ते हैं, उस संघर्ष को अपना लेते हैं और अपनी तकलीफ भूल करके उसके अंदर अपना पूरा दमखम लगा करके काम करते हैं, तो कामयाबी आपके साथ जरूर आएगी। ये मैसेज मैं आपको इस वीडियो में देना चाहता था। यदि आप जीवन के संघर्ष से भागते हैं तो आपको जीवन में कुछ नहीं मिलने वाला। और यदि हमारी पॉजिटिव सोच है, हम सोचते हैं कि अपनी हर जो मेरी मजबूती है या जो मेरे अच्छे पॉइंट हैं उनको मैं एनकैश करूंगा, जो मेरे कमजोर पॉइंट हैं या जो मेरी बुरी यादें हैं, जो मेरी तकलीफ हैं, उन्हें पीछे छोड़ दूंगा, तो आपको कामयाबी मिलने की बिल्कुल गारंटी है। इस चीज को हमेशा ध्यान रखिए।
इस वीडियो में मैं यही बात आपको समझाना चाहता था। मुझे उम्मीद है कि मैं अपनी बात आप तक ठीक से पहुंचा पाया हूं। जुड़े रहिए मेरे चैनल धर्मेंद्र मान मोटिवेशनल के साथ। तब तक खुश रहें। टेक केयर। गॉड ब्लेस।